हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको अब कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलते हैं और लैंग्वेज क्वेश्चंस में हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर कराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अब तक जो क्लास चल चुका है, लगभग पार्ट 3 वीडियो तक चल चुका है। तो पार्ट 3 वीडियो में भी आप लोग एक आपका विलोपन और आपका ब्रज गुणन और प्रतिस्थापन ग्राफी तीनों विधि को सीखा, चारों विधि को सिखा दिया गया है। अब थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब लैंग्वेज क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। और दोस्त, अब बात आ जाता है कि क्या सर इससे हमको बेनिफिट होगा? तो इससे आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, बशर्ते आपको इस तरह के क्वेश्चंस को खोज खोज कर और रिवीजन करने की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा कि इसी क्वेश्चंस को भी, अगर मान लेते क्वेश्चंस नहीं मिलता तो इसी क्वेश्चंस को भी रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, बार बार बनाइएगा, तभी आपको जाके बेनिफिट होगा। हर एक क्वेश्चंस को, लैंग्वेज क्वेश्चन जो होगा उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप समझने के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्त, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चंस कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या कर रहा है? संख्या ज्ञात करें। ये वाला गुनी 3 गुनी हो गई, 3 गुनी है। तो अब यहाँ पे क्या करें? सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, एक लैंग्वेज के सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ऐसा बोलेगा दो संख्याओं का अंतर 26 है या योगफल 26 है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे? तो पहले समझेंगे कि हमको दो संख्या है, तो हो सकता है थोड़ा सा समझेंगे एक चीज को। मान लेते हैं कि जो अंतर 26 दिया गया है, अंतर मतलब क्या हो जाता है? घटाव, यानी दोनों का अंतर डिफरेंट। मान लेते हैं कि मेरा उम्र और किसी एक बच्चा का उम्र, दोनों का उम्र, मान लीजिए मेरा उम्र और आपका उम्र, हो सकता है कि आप, मेरा उम्र और आपके उम्र का अंतर जो होगा 9 साल, 10 साल, 15 साल हो सकता है। तो अंतर मतलब क्या? डिफरेंट, यानी उससे हम इतना बड़े चाहे हमसे हो इतना छोटा। जैसे मैं कह सकते हैं, मान लेते हैं कि 20 रुपया और यहाँ पे 50 रुपये, दोनों का अंतर कितना हो? 30 रुपया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है 26 का अंतर बोल रहा है दो संख्या में। जब दो संख्या में अंतर बोल रहा है 26, तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपका, हो सकता है कि आपको 40 और 14 का अंतर हो सकता है दो संख्या 40 और 14 हो और इन दोनों का अंतर 26 हो, ऐसे भी हो सकता है कि 41 और 15 दो संख्या हो, अंतर 26 हो। तो ऐसी होने वाली संख्या तो बहुत से ऐसे होंगे, लेकिन मेरा जो कंफर्म डाटा है हमको वो मालूम नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्त? उसके लिए क्या करेंगे हम संख्या मानेंगे। जैसे में क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर हम x है, पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या लेते हैं, और दूसरी संख्या बराबर क्या कर देंगे? y। इसमें अब कोई ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमको सिर्फ x ही मानना रहता है, वो आपको द्विघात समीकरण में लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें x y मान कर चलना है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या y ले लिए, पहली संख्या x ले लिए। तो अब यहाँ से क्या करते हैं? अब हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं प्रश्न से। आखिर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इस संख्या के लिए हम, इस संख्या, एक संख्या a है और दोनों का अंतर कितना है दोस्त? 26 है। तो हम एक संख्या दो संख्या दोनों का अंतर 26, तो हम इसको कह दिए समीकरण इज द फर्स्ट। अब यहां से क्या करेंगे? अब आगे पढ़ेंगे, कह रहे कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो यहां से फिर हम पुनः प्रश्न लिखेंगे, पुनः प्रश्न, यानी फिर प्रश्न में क्या कह रहा है थोड़ा सा समझेंगे कि एक संख्या जो है, एक संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो दोस्त यहाँ पे बोल रहा कि जो ये संख्या है ना, दूसरी संख्या का 3 गुनी है, 3 गुनी है। ये पहले से संख्या 3 गुनी है, यानी थोड़ा सा फिर, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, एक दूसरे से बराबर करना होता है। बराबर कर देंगे तो आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा, जैसे में, और समझ में आ जाएगा भी। जैसे में x और y, यानी कह रहा है कि जो पहली संख्या, थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे कि पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना, यानी पहले से 3 गुना बोल रहा है। जब पहले से 3 गुना बोल रहा है तो बराबर करने के लिए क्या इसमें 3 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो हम इन दोनों को इक्वल करने के लिए 3 से इसमें गुना कर दिए। आप इसको x के मान कह दीजिए, चाहे समीकरण सेकंड भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या करना है? यहां से आपको क्या करना है? लिखना है समीकरण
समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से x के मान रखने पर अब देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू एक निकल गया, एक मान हो गया। तो हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल क्या है आपका 26, इक्वल क्या है 26। यहाँ से x की मान आपका क्या है 3y, तो यहाँ से 3y करेंगे, माइनस y कितना है तो y जिसके तस रहेगा और बराबर 26 कर देंगे। यहाँ से एक जाति का हो गया तो क्या होगा 2y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 26। यहाँ से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी y की जो मान आएगा दोस्त 13, यानी एक संख्या 13 आ गया। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, अब यहां से फिर से लिख देंगे, यहां से लिख देंगे समीकरण दूसरा में y के मान रखने पर तो दूसरा कहां है दोस्त, दूसरा आप देख रहे होंगे कि x बराबर 3y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो x बराबर 3, y कितना है 13, यानी x बराबर क्या होगा 39। आप कह सकते हैं कि x बराबर जो हुआ 39 और y बराबर क्या हो गया 13, यानी 39 और 13 का जो ऐसी संख्या है जो दोनों का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, 13 39, यानी 39 और 13 आपका और 39 और 13 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चंस आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से कुछ एक उम्र वाले क्वेश्चंस होते हैं जो माते पिता पे पूछे जाते हैं, चाहे कोई किसी का नाम देता है उस पर पूछ दिया जाता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे कैसा क्वेश्चन है इससे। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपका कि अवताप अपनी पुत्री से कहता। अब जो बात आता है थोड़ा सा ना क्या आता है, अब अवताप आ जाता है, एक यहाँ पे आपके यानी पिता और पुत्र के बारे में बात कह दिया जाता है, पिता पुत्री के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग कैसे बनेगा क्वेश्चन, एक टाइप है, इस पे एक आध टाइप और है, इसी टाइप पे एक दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद आपका पूरा सेटिस्फाई क्लियर हो जाएगा। जैसे में थोड़ा सा इसको चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर अवताप अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र उस समय की उम्र से 7 गुनी थी और आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान की उम्र ज्ञात कर ले बोल रहा है। तो वर्तमान की उम्र कैसे होगा, तो जैसे बात आ जाती है, पहले हम जानेंगे कि ना मुझे पिता का अवताप का मालूम है और नहीं उसका पुत्री की उम्र मालूम है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का उम्र पता करते हैं। उम्र कैसे पता करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे माना कि आफताब की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा आपका x वर्ष हो जाएगा। x वर्ष हम मानने के लिए बोल रहे हैं, यानी x वर्ष मान लिए, और पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष हो जाएगा। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये तो हमको जो मानना था मान लिए, अब प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या है, अवताप अपने पुत्र से कहता है, यानी अवताप यानी मैं अपनी पुत्री से कहता हूं कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र के 7 गुनी थी। तो पहले तो हम जानेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 7 वर्ष पहले। तो पहले तो हमको जानना है कि 7 वर्ष पहले की उम्र क्या होगा। तो यहां से लिखेंगे दोस्त कि 7 वर्ष पहले अवताप की उम्र अब 7 वर्ष पहले, अब 7 वर्ष जो पहले होगा दोस्त वो क्या होगा, 7 वर्ष पहले में आप समझिएगा, जब भी पहले कहेगा यानी पहले माइनस में होगा और बाद में कहेगा तो प्लस में होगा। माइनस का प्लस पहले के मतलब माइनस कैसे हो सर, जैसे बात आते हैं आज मेरा उम्र मान लेते हैं कि 25 ईयर्स यानी 25 साल की उम्र है, तो 7 वर्ष पहले क्या 18 वर्ष का होगा। क्या किए, घटाएं कि नहीं घटाएं, तो यहाँ पे माइनस होगा। पहले जब भी कहेगा तो माइनस, बाद में कहेगा तो प्लस है। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं कि आपका उम्र 15 साल है, तो 10 साल बाद क्या होगा आपका, 10 साल बाद 25 साल होगा। अगर बात आ जाती है कि आपका उम्र अभी 25 साल का है या 20 साल का है, तो 10 साल पहले क्या होगा 10 साल का होगा। तो यानी पहले जब भी बोलेगा तो आप माइनस कीजिएगा, बाद जब भी बोलेगा तो आप प्लस कीजिएगा। तो यहां से क्या होगा कि जैसे 7 वर्ष पहले अवताप की उम्र जो होगा, तो अवताप की उम्र वर्तमान कितना था तो x था,
पहले जब 7 वर्ष पहले तो क्या होगा, इसमें से x में से क्या हम 7 को घटा देंगे, यानी इसका वर्तमान उम्र नहीं 7 साल पहले का उम्र पता चल गया मुझे। अब क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, 7 वर्ष पहले पुत्री का उम्र, पुत्री का उम्र, तो पुत्री की कितना था y, और इसमें से 7 वर्ष पहले, तो इसको 7 वर्ष इसको में से घटा देंगे, -7 वर्ष कर देंगे, यानी इसका भी 7 वर्ष पहले का उम्र निकल गया। अब यहां से क्या करते हैं, दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा, एक तरफ पिता को रखेंगे, एक तरफ पिता को रखेंगे, एक तरफ पिता को रखेंगे, और एक तरफ क्या करेंगे दोस्त, हम पुत्र को रखेंगे, पुत्री को रखेंगे। अब इतना करने के बाद क्या होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या कहता है, 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र उस समय की उम्र की क्या हो जाएगी, 7 गुनी थी। अब 7 गुनी थी, 7 वर्ष पहले भी बोल रहा है और 7 गुनी भी बोल रहा है। तो ये बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से बोलता है कि तेरी जो उम्र है ना वो 7 वर्ष पहले तुझसे मेरी कितना थी, 7 गुनी थी। जब उससे 7 गुनी, तो आफ्ताब बोल रहा है, तो इससे बोल रहा है, इससे बोल रहा है, ये बोल रहा है। जब ये बोल रहा है इससे कि जो तुम्हारी उम्र है मुझसे तुमसे क्या है, मेरी 7 गुनी है। तो जब इस 7 गुनी है तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, क्या इसमें 7 से गुना कर सकते हैं, इक्वल दोनों हो जाएगा। पहले लैंग्वेज को समझिएगा, क्या है कि बोल रहा था कि जो तेरी उम्र है पुत्री वो तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र 7 गुनी की थी। तो दोनों को बराबर करना रहता है, दोनों को बराबर करने के लिए क्या इसमें 7 से गुना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अब यहां से करेंगे x -7 बराबर यहाँ पे 7y और -7 से 49 हो जाएगा। यहां से करेंगे x -7y, y को इधर लाएं, बराबर -49, और इधर जाएगा तो प्लस में 7 होगा। यहां से x -7y इक्वल क्या हो जाएगा, -42। समीकरण इज द फर्स्ट, समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। दूसरा चलते हैं, दूसरा अब इसी में अभी और हल होगा, क्या करना है दूसरा, दूसरा कैसे निकालेंगे, तो फिर यहां लिखेंगे कि अब आगे पढ़ेंगे। बोल रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, यानी आज से 3 वर्ष बाद वाली बात आ गई, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्न से इस प्रकार से क्या करेंगे। अब थोड़ा सा देखेंगे कि आज से 3 वर्ष बाद, यहां से लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र क्या होगा, तो 3 वर्ष वर्तमान में कितना था, आप देख रहे हैं वर्तमान में कितना था x, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 वर्ष बाद पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। बाद हम बोले, अभी बोले कि बाद वाला जो होगा ऐड कीजिएगा और जो पहले वाला से घटा दीजिएगा। तो अब यहाँ पे अब दोनों का 3 वर्ष के बाद की उम्र मालूम हो गया। एक तरफ हम क्या पिता को रख देते हैं, यानी आफ्ताब को रख देते हैं, और एक तरफ क्या कर देते हैं हम, एक तरफ क्या कर देते हैं, पुत्री को रख देते हैं। अब यहां से क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के फिर से गुनी हो गया, यानी 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो 3 गुनी में क्या होगा, जैसे में यहाँ पे क्या होगा कि 3 गुनी, अब यहां से क्या है आपका आफ्ताब कह रहा है कि तेरी जो उम्र है आज से 3 वर्ष बाद कि तेरी उम्र से मेरी उम्र कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए 3 से इसमें हम गुना करेंगे, तब दोनों का उम्र आपस में बराबर हो जाएंगे। अब बराबर करना रहता है, बस इतना याद रखिएगा। अब यहां से क्या करना है, x + 3 बराबर 3 गुने y, 3y + 3 3 9, यहां से x इसको लेंगे -3y और बराबर 9 और -3, यानी x -3y और बराबर क्या हो जाएगा, तो 6। समीकरण इज द सेकंड। अब थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि समीकरण सेकंड का x बराबर खाली मान है, यहाँ भी x है, यानी दोनों का जो वैल्यू जो गया है सेम सेम है। तो यहां से आप क्या करेंगे, xy का मान निकालने के लिए आप डायरेक्ट कर दीजिएगा समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड। अगर मान लेते हैं सेकंड से, अगर मान लेते हैं कि कोई कह रहा होगा बच्चा, किसी को दिक्कत होगा कि अगर यहाँ पे 5 रहे सर, यहाँ पे 3 रहे तो कैसे करें, तो वो आप तुरंत इसमें जाएं और विलोपन विधि लगा दे। इसमें आप विलोपन विधि का वीडियो पहले आपको दे दिया गया है, आपको बता दिया गया है, तो पहले वाला वीडियो जाकर देखे, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण फर्स्ट क्या है, x -7y और बराबर क्या है, -42,
इसको क्या करेंगे, x माइनस 3y और बराबर क्या होगा 6। यहां से घटाएंगे तो प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, माइनस इसी खत्म होगा दोस्त। यहाँ पे आपका जब घटेगा माइनस और प्लस तो ये क्या हो जाएगा आपका 4y हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा आपका माइनस 48 हो जाएगा। अब यहां से ये माइनस से माइनस खत्म और 4 से 12 बार में खत्म, यानी y बराबर जो हो जाएगा से 12 आ जाएगा। y के मान कितना आएगा 12। अब यहां से क्या करते हैं, लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, आप कोई भी रख दीजिएगा आपका आंसर वही आएगा। हम सेकंड में रखने समीकरण सेकंड में y के मान रखने पर, सेकंड कहां है दोस्त, सेकंड देखेंगे, सेकंड आपको यहीं पे है x माइनस 3y बराबर 6, x बराबर x माइनस 3, y के मान कितना है 12, तो हम गुने 12 करेंगे और बराबर 6। यहां से x माइनस बढ़ती कितना हो जाएगा 36 बराबर 6, और यहां से x बराबर 6 और e इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 36 होगा दोस्त। यहां से x बराबर करेंगे तो 42 वर्ष हो जाएगा। आप यहां से कह सकते हैं x हम किसको माने थे, x किसको माने थे, अफ्ताब को माने थे। y किसको माने थे, पुत्री को माने थे। तो आप यहां से कह सकते हैं अफ्ताब, अफ्ताब की उम्र जो हो जाएगा 42 वर्ष और पुत्री का उम्र जो होगा, पुत्री का उम्र वो क्या होगा 12 वर्ष। तो आप देख पा रहे हो कि 12 वर्ष पुत्री और 42 वर्ष अफ्ताब, यानी एक पिता हो गया एक पुत्री हो गया। कुछ क्वेश्चंस आपको जो इस प्रकार से आते हैं तो आपका और थोड़ा सा लैंग्वेज अलग होता है, तो उसको भी इस अगले वीडियो के माध्यम से आप लोग के करवाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और हर एक चैप्टर, मैथ का हर एक चैप्टर का आपका जो वीवीआई प्रश्न है, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे केसेस को हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। और जनवरी में वो आपका वन शॉट वीडियो भी लाएंगे, उसमें एक घंटे के वीडियो में सारे के सारे केसेस को कवर करा देंगे, पूरी की पूरी एक चैप्टर को कवर करवा देंगे। तो दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।